जय हिंद दोस्तों। आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस में कांस्टेबल की बड़ी वैकेंसी आ रही है और यूपी में होमगार्ड की भी बहुत बड़ी वैकेंसी आ रही है। दोनों वैकेंसी आ रही है तो आप ये चीज़ आपसे छिपी नहीं है और इस पर तमाम वीडियो मिल जाएगा आपको। लेकिन ये वीडियो होने वाला है दोनों के बीच कंपैरिजन को लेके, दोनों में से बेहतर कौन है, कौन सा, किसमें नुकसान ज़्यादा है, किसमें फ़ायदा ज़्यादा है, हर एक पहलू के बारे में बात करेंगे। यूपी होमगार्ड के बारे में और यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में, दोनों का कंपैरिजन वीडियो है ये। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लास्ट तक देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। सबसे पहले बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में। इसके बारे में जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ इसको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या सुन सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात है, जो सैलरी होती है, बेसिक सैलरी होती है वो 21,700 और प्लस डीए लग के टोटल मिला के लगभग 32 से 33 हज़ार रुपया पर मंथ स्टार्टिंग में मिलने लगता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। और इसके साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपको जो दिवाली का बोनस लगता है ये मिलता है। इसके अलावा आपको 13 महीना की सैलरी मिलती है। मार्च महीने में 13 महीना की सैलरी आती है। इसके अलावा यूपी पुलिस में ही आपको वर्दी भत्ता भी देखने को मिल जाता है। वर्दी भत्ता में 3,000 से 4,000 रुपये के आसपास आता है। सिम भत्ता आता है, मोबाइल साइकिल का भत्ता आता है। ये सारी सुविधाएं यूपी पुलिस कांस्टेबल के मतलब ज्वाइन करते ही मिलने लगती हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में और बताएं तो आपको इसमें, आप कहीं जाते हैं, आप कहीं ड्यूटी आपकी है, उससे 8 किलोमीटर दूर अगर कहीं जाते हैं तो 8 किलोमीटर दूर जाते हैं कहीं तो फिर आपको उसका डीए भी मिल जाता है। डीए बोले तो जैसा सिटी रहेगा, अगर एक A1 सिटी रहेगा तो फिर वहाँ पे आपको 390 रुपये, और अगर सबसे कम लो सिटी 3rd क्लास की सिटी रहेगी तो 290 रुपये, लगभग ये 240 रुपया ये मिलता है, आपका डीए मिल जाता है। इसके अलावा कहीं दूर जा रहे हैं कहीं किसी सरकारी काम से तो आपको टीए मिलता है, जिसको ट्रेवलिंग अलाउंस बोला जाता है, तो आप लोग उसको भी भर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको मेडिकल सुविधाएं मिलती है। मेडिकल सुविधाएं में आपके फैमिली में किसी को कुछ हो गया तो उसका इलाज करा के आप चाहें तो उसका जितना खर्चा हुआ है टोटल खर्चा का फॉर्म भर के और जमा कर सकते हैं, वो पैसा मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जो कैशलेस कार्ड, आयुष्मान कार्ड के बराबर कैशलेस पंडित दीनदयाल वाला कार्ड होता है, ये भी मिलता है यूपी पुलिस कांस्टेबल को। यूपी पुलिस कांस्टेबल में ये है कि जो नौकरी होती है, ड्यूटी होती है, ये फिक्स नहीं होती है। ये तो प्लस पॉइंट में बता दिया। इसमें जो ड्यूटी होती है ये फिक्स नहीं होती है कि ये 8 घंटे की है। ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है जहाँ 12 घंटा से 14 घंटा के बीच में ड्यूटी करनी पड़ती है और कोई सुनवाई नहीं है। ये है। दूसरा चीज़ ये है कि आपके होम डिस्ट्रिक्ट और जो आपका बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, जो आपका ज़िला है उससे सटा हुआ ज़िला है, वहाँ पे पोस्टिंग किसी भी हाल में आपको नहीं मिलती है। आप चाहें तो यूपी पुलिस से अदर बहुत सारे विंग है उसमें जा सकते हैं। इस पर मैंने वीडियो बना चुका हूँ, उस पर देख सकते हैं आप लोग जाके वीडियो में कि आप लोग यूपी पुलिस से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। ये एक ऑप्शन रहता है यूपी पुलिस में। तथा कभी भी होम डिस्ट्रिक्ट आपको नहीं मिल सकता। आपको साल भर में लगभग 31 EL और 30 CL, मतलब टोटल मिला के 60 के आसपास, 60 के आसपास आपको छुट्टियां देखने को मिलती है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। इन छुट्टियों को आप जैसे चाहें वैसे ले सकते हैं। एक चीज़ और है, त्यौहार पड़ जाता है, जैसे होली हो गया, दिवाली हो गया, छठ हो गया, बहुत सारे त्यौहार जो होते हैं उस पर यूपी पुलिस कांस्टेबल को छुट्टी नहीं मिलती है। छुट्टी न मिलने का कारण ये होता है कि छुट्टी ऊपर से ही बंद कर दिया जाता है अधिकारियों द्वारा। ये बहुत विशेष परिस्थिति है तो मिलेगी, 1 दिन की 2 दिन की, नहीं तो छुट्टी नहीं मिलती है। त्यौहार इसीलिए नहीं मनाया जा सकता। यूपी पुलिस कांस्टेबल त्यौहार नहीं मना पाता अपने घर पे जाके, क्योंकि उस समय ड्यूटी रहती है, ड्यूटी की अधिकता रहती है और उस टाइम पे छुट्टी बंद रहती है। तो ये चीज़ होता है, ये सारा नुकसान भी है यूपी पुलिस कांस्टेबल में होने के बाद से। आप लोग अगर पढ़ना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, अगर थाने पे आपकी नियुक्ति है तो थाने पे फिर आपको समस्या ये है कि समय बहुत कम मिल पाता है। जो पढ़ने का रूटीन होता है वो नहीं ढल पाता है, दिमाग दूसरे कुछ में लग जाता है। ये सब चीज़ है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। इसके अलावा आप लोग का जो भी है अधिकारी जो कहेंगे वो चीज़ सुनना पड़ता है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। अभी चाहे तो ऑफिस में भी नियुक्ति ले सकते हैं। यूपी पुलिस से बहुत सारा ऑप्शन होता है कि ऑफिस में चाहे तो जॉब कर सकते हैं, चाहे तो आप किसी मतलब गनर किसी का हो सकते हैं, मतलब गनर बोले तो किसी के सुरक्षार्थ में लग सकते हैं, चाहे तो ड्राइवरी कर सकते हैं। ये सारा ऑप्शन यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए खुला होता है।
जिसमें से कहीं-कहीं पे आपका डीए जो होता है वो बढ़ा के, जैसे गनर हो गए तो डीए हर महीना आपको मिलने वाला है, तो डीए एक्स्ट्रा मिल जाता है। ये सारा सुविधाएँ हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में, आप लोगों को नॉर्मली पता भी होगा, और जो नहीं पता है था वो मैंने बता दिया। यही सुविधा है, यही नुकसान है सबसे बड़ा कि दिवाली, होली कुछ भी पर्व है तो उस पे घर नहीं जा पाएँगे। दूसरा, अपने होम डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग नहीं है आपकी, आपके डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे भी नहीं है, उससे हट के है। आपकी पोस्टिंग 200-300 किलोमीटर दूर की है, तो फिर आने-जाने में समय लगता है, या ये चीज़ है रोज़ नहीं जा सकते। ये होता है, यूपी पुलिस में नुकसान भी है इस चीज़ का। अब बात करें यूपी होमगार्ड की। यूपी होमगार्ड की जो वैकेंसी आ रही है, इसमें टोटल भर्ती जो होगी, तो इसमें क्या होगा कि यूपी पुलिस के ही तर्ज पे होने वाला है। इसमें रनिंग से लेके, सिलेबस से लेके हर एक चीज़ आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल के ही तर्ज पे होने वाला है। लेकिन जो एग्ज़ाम पड़ेगा उसका लेवल लो रहेगा, ये चीज़ क्लियर है। लेकिन पूछेगा, हर एक चीज़ पूछेगा। तो ऐसा कोई ना सोचो कि यूपी होमगार्ड में नियुक्ति लेना बहुत आसान है। बहुत आसान नहीं, इसमें कंपटीशन यूपी पुलिस कांस्टेबल से भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि एज जो है, एज लिमिट ये 40 से घटा के अभी 30 कर दिया है, नहीं तो 40 होता तो और ज़्यादा रहता है। 30 साल कर दिया, 30 साल कर दिया तो 30 साल तक के लड़के भरेंगे, इसमें कंपटीशन और हेवी रहेगा। तो ये मत सोचे कोई कि ये बहुत ईजी है, निकाल लेंगे आँख बंद करके, नहीं, जिसकी तैयारी बढ़िया रहेगी वही निकाल भी पाएगा। बात करते हैं होमगार्ड की। होमगार्ड की सबसे बड़ी जो प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट ये है कि होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग जो आपका होता है वो होम डिस्ट्रिक्ट में होता है। आपका जो घर है उससे 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर पे नौकरी करेंगे, इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। जो आपका सैलरी है होमगार्ड में 28,000 के आसपास सैलरी मिलता है, आपका सैलरी 28,000 मिलता है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल का 33,000 मिलता है। तो होमगार्ड का सबसे प्लस पॉइंट ये होता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल जैसे रहता है तो बाहर रहेगा, वो घर पे तो है नहीं, तो उसका जो खर्चा है, अब कहीं रूम लिया है, जैसे हमने ही रूम लिया है तो 6,000 का रूम ले लिया, 2,000 बिजली बिल आपका हो गया, 8,000 रुपया 9,000 रुपया आपका खर्च हो जा रहा है किस चीज़ में, बस रहने के लिए कि रूम लेने में इतना चीज़ खर्च हो जा रहा है। पुलिस लाइन में आपको रूम मिलना आसान है नहीं, बहुत मुश्किल है उसमें रूम मिलना। उसमें 5 साल 4 साल पहले के एप्लीकेशन में पड़े हैं, वो नहीं मिल पाता अभी, इतना मतलब कमी है। तो आप चाहें तो इसमें रूम लेना चाहें तो रूम नहीं मिल सकता है, लेकिन यूपी होमगार्ड में अगर आप हैं तो आप घर पे अपने जा सकते हैं, रूम लेने की सुविधा नहीं रहेगी आपकी। तो मिला जुला के जो सैलरी आपका 28 है, तो 5-7 हज़ार रुपये और जोड़ दीजिए इसमें रूम वाला, तो 35-36 हज़ार रुपये मान के चलिए सैलरी, क्योंकि अपने घर पे रह रहे हैं। तो होम डिस्ट्रिक्ट का पोस्टिंग है, सबसे बड़ा बेनिफिट ये है होमगार्ड में। तो पर डे घर जाना है तो छुट्टी मतलब लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके अलावा जो ड्यूटी होती है वो ड्यूटी कहाँ पे लगती है, बहुत जगह लग सकती है आपकी थाने में। आप अगर होमगार्ड में भी हैं तो चाहे अगर आपको डीएल है आपके पास तो ड्राइवरिंग कर सकते हैं, किसी भी अधिकारी का ड्राइविंग कर सकते हैं। थाने पे भी जितना एक सिपाही ड्यूटी करता है वो सारी ड्यूटियाँ होमगार्ड भी करता है। और सिपाही क्या क्या ड्यूटी करता है इसके बारे में मैंने वीडियो बना चुका हूँ, ये देख लीजिएगा आप जाको। ये ऑफिस में भी नियुक्ति करवा सकते हैं होमगार्ड भी, चाहे तो वहाँ पे डाक पहुँचाना होता है, ये सारा काम होता है, मतलब ऑफिशियल जो काम होता है वही सब। अगर जानकारी है तो और बढ़िया रहेगा, और भी आपको सुविधा मिलेगी। पीआरबी में जा सकते हैं, 112 डायल 100 में जा सकते हैं। वहाँ पे जाने पे होमगार्ड को लगभग सैलरी जो होता है 3500 से 4,000 रुपये और बढ़ा के मिलने लगता है। होमगार्ड की सैलरी बता रहा हूँ। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर जिस दिन जाने का मन नहीं है, चाहे कारण कुछ हो गया, मान लीजिए 2 दिन आप अब्सेंट हो गए, तो 2 दिन अब्सेंट हो गए तो आपका 2 दिन नहीं, सैलरी नहीं कट जाएगा होमगार्ड में। लेकिन बेनिफिट ये है कि सैलरी कटने के बाद से और कोई नुकसान नहीं है। लेकिन यूपी पुलिस में ऐसा नहीं है। यूपी पुलिस में अगर आप 2 दिन नहीं गए तो आपकी रपट लिखी जाएगी, आपके करेक्टर रोल पे चढ़ जाएगा, जो आपको प्रमोशन भी नहीं होने देगा। ये सारा चीज़ नुकसान होता है यूपी पुलिस में, लेकिन होमगार्ड में ऐसा नहीं है। और नहीं जाना होता है 2 दिन, 1 दिन काम है तो बता के, जहाँ पे नियुक्ति है होमगार्ड, बता के वहाँ पे 1-2 दिन रेस्ट ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है।